रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं जिस प्रकार से उस युग के राजा राम थे, उसी प्रकार से इस युग कलयुग के राजा राहु के बारे में। राहु ही सत्य है, आप जितना जल्दी इसे स्वीकार कर लो कि कलयुग का राजा राहु ही है। 18 साल के बाद, बहुत लंबा समय होता है, कई सारे मेरे ऐसे दर्शक होंगे जो पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त में, बहुत सारे लोग उम्रदराज भी होंगे। तो 18 साल के बाद राहु देवता अपने नक्षत्र शतभिखा में आए हैं और सब कुछ उठा पटक करने वाले हैं, सब कुछ बदलने वाले हैं। 2 दिसंबर 2025 से 2 अगस्त 2026 तक राहु शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी स्वयं राहु है, यानी कि अपने ही भाव में, अपने ही घर में राजा की तरह रहेंगे। राजा तो वो है ही, लेकिन जब राजा भी अपने राज्य में हो, अपने राजमहल में हो, तो ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा पावरफुल अपने आप में महसूस करता है। ये सामने आपके एक कुंडली है जो मीन राशि की हमने बनाई है, क्योंकि चर्चा मीन राशि वालों की हो रही है। तो मीन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में राहु देवता 12वें भाव में यहां पर में विराजमान है। ठीक है, अर्थात ये द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि इस वीडियो में कैसे वो द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे, खर्चा, विदेश, नौकरी इत्यादि को। पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको जो आपके जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, सुख सुविधा, मां इत्यादि को कैसे प्रभावित करेंगे। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में यहां पर में है, तो मैं आपको बताऊंगा इस भाव के रिगार्डिंग कि आपके नौकरी को कैसे प्रभावित करेंगे, आपके दुश्मन से कैसे आपको परेशान करेंगे या सुरक्षा प्रदान करेंगे, किसी प्रकार का रोग, ऋण, शत्रु के द्वारा कोई परेशानी तो नहीं। नवम दृष्टि राहु की अष्टम भाव पर में है, तो मैं बताऊंगा कि अचानक से कोई दुर्घटना तो नहीं होने वाली है, किस प्रकार से अष्टम भाव से संबंधित आपको ये प्रभावित करेंगे, सभी पहलुओं पर में मैं चर्चा करूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि शतभिखा नक्षत्र में राहु का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, राहु की अपनी क्या क्वालिटी है इत्यादि सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, बहुत ही सरल, स्पष्ट और पॉइंट वाइज, बिल्कुल समय की बर्बादी के बिना सारे विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। देवता की अगर बात करूं तो शतभिखा नक्षत्र के स्वामी तो राहु ही है, लेकिन वरुण देवता को भी अधिकार है शतभिखा नक्षत्र पर। शतभिखा का अर्थ होता है कि रहस्यों का खुलना, यानी कि शतभिखा नक्षत्र में जब राहु आते हैं तो रहस्य को खोल देते हैं। ये प्रभाव डालते हैं मेडिकल साइंस पर, उपचार पर, समाधान देते हैं, अनुसंधान करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं और समस्याओं को सुधारने का भी ये प्रयास करते हैं। शतभिखा नक्षत्र में राहु के कुछ मुख्य सकारात्मक प्रभाव जो ये क्या होता है कि हीलिंग और समाधान क्षमता व्यक्ति की बढ़ जाती है। ये लगभग पूरी दुनिया में ऐसा होगा, जितने भी मीन राशि के लोग होंगे सबकी हीलिंग क्षमता और समाधान करने की क्षमता, समस्याओं को कैसे निपटाना है उसके लिए क्षमता बढ़ जाएगी। पुरानी समस्याओं का नवीन समाधान आपको मिलने लगेगा। मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर भी बड़ी हीलिंग होती है। ये राहु के शतभिखा नक्षत्र में आने का प्रभाव होता है। अनुभव करोगे आप, देखोगे कि प्रबल इंट्यूशन और अद्भुत सोच, अद्भुत विचार, ऐसे विचार जिन्हें सामान्य लोग समझ भी नहीं पाते, आपको एहसास 2 दिसंबर के बाद ही होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि रिसर्च, ज्योतिष, ऑकल्ट, टैरो, मनोविज्ञान में असाधारण ग्रोथ, ये सब देखने को मिलेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग में भी ये राहु का शतभिखा नक्षत्र में आना उछाल मारेगा और इस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग होंगे उन्हें कमाल हो जाएगा। चाहे ऑनलाइन काम करने वाले हो, सोशल मीडिया वाले हो, आईटी वाले हो, तकनीकी से कमाई करने वाले हो, उन सभी को समस्याओं को तोड़कर नई दिशा देना,
जो चीजें अटकी हुई है राहु अचानक उन्हें नई दिशा प्रदान कर देता है। ये राहु के शतभिखा नक्षत्र में आने का प्रभाव। कठिन परिस्थितियों में भी प्रगति के योग है। राहु यहाँ कठिन को आसान और असंभव को संभव बनाने वाला ग्रह बन जाता है। ये जो प्रभाव है जितने भी मीन राशि के लोग हैं पूरी दुनिया में, उन सभी पर में पड़ेगा राहु के शतभिखा नक्षत्र में आने के कारण। अब आइए द्वादश भाव में, यहां पर में जो राहु कुंभ राशि में आए हैं शतभिखा नक्षत्र में, इसके क्या परिणाम होंगे। राहु की पंचम दृष्टियां, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि चौथे भाव पर में है, सप्तम छठे पर में, और नवम जो है सो अष्टम भाव पर। तीन दृष्टियों के परिणाम भी अलग अलग होंगे। द्वादश भाव में राहु के मुख्य फल क्या होंगे। ये जो द्वादश भाव है आप जान लें कि खर्च का होता है, विदेश का, हॉस्पिटल का, मोक्ष का, एकांत का, आध्यात्मिकता का भाव, ये द्वादश होता है। फल क्या है, विदेश जाने, वीजा और यात्राओं में अचानक से अवसर मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं, आप जा सकते हो। विदेश जाने संबंधी जो बाधा आ रही थी वो खत्म होगी, वीजा मिलने के योग बन गए, यात्राओं में अचानक से अवसर आपको प्राप्त होगा। ऑनलाइन इनकम का मार्ग खुलेगा। जो भी लोग मीन राशि के हैं उनके ध्यान, मेडिटेशन, ज्योतिष, ऑकल्ट में असाधारण प्रगति के योग है आपके लिए। छिपी हुई प्रतिभा बाहर आती हुई प्रतीत हो रही। पुराने डर और दबी हुई भावनाओं का भी अंत होगा। सावधानी क्या रखनी है, अनियमित खर्च बढ़ सकते हैं तो उस पर में आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये द्वादश भाव है। अनिद्रा या अधिक सोचने की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। किसी गुप्त बात के कारण तनाव भी उत्पन्न हो सकता है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। राहु की पंचम दृष्टि यहां से चतुर्थ भाव पर है। देवी और सज्जनों, चतुर्थ भाव जैसा कि मैंने पहले भी बताया और आपको मालूम भी होगा कि घर का, वाहन का, माता, संपत्ति और मानसिक शांति का भाव जो है ये चतुर्थ होता है, जहां पर राहु की दृष्टि। क्या बढ़िया परिणाम होगा, नई संपत्ति के योग बनेंगे, जैसे प्लॉट, जमीन, मकान, इन सब के खरीदने के योग बन जाएंगे। वाहन में उन्नति के योग बनेंगे, नई गाड़ी का योग बनेगा। हो सकता है पुरानी बेच के नई ले लो, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि उसको हटा करके कोई दूसरी गाड़ी ले लो, या उसी में कुछ मरम्मत करवा लो, बढ़िया उसको फिनिशिंग दे दो। माता को राहत मिलने के योग है, या वर्किंग है तो कुछ नए अवसर भी उनको मिल सकते हैं। किसी समस्या से निकलना, नया स्टेटस, ये सब देखने को मिलेगा। मानसिक शांति की जहां तक बात है तो डर खत्म होंगे और साहस भी इस समय में बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। घर से ऑनलाइन वर्क, होम ऑफिस या घर से काम द्वारा लाभ, यानी कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम, उससे भी फायदे के योग है। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो घर में अचानक बदलाव के योग है। शिफ्टिंग, रीइनोवेशन इत्यादि के भी योग बन रहे हैं इस बीच में, तो आप ये सब ध्यान रखें। माता की सेहत पर एक बार ध्यान देना अति आवश्यक है। राहु की सप्तम दृष्टि क्या काम करेगी, छठे भाव पर जब पड़ रही, तो छठा भाव किस चीज का, तो शत्रु, ऋण, कोर्ट केस, रोग, नौकरी, इन सब का होता है। अच्छे परिणाम क्या मिलेंगे, तो कर्ज से मुक्ति के योग है। अचानक से रास्ता भी निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। शत्रु भी शांत हो जाएंगे, विरोधियों का दबाव टूटता हुआ प्रतीत होगा और आपका दबाव उस पर बन जाए। नौकरी में सुधार के योग, नई जॉब, नई भूमिका और प्रमोशन के योग। प्रतिस्पर्धा में जीत के योग मैं देख पा रहा हूं, जैसे कि एग्जाम, इंटरव्यू में सफलता, ये सब मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। रोगों का उपचार भी आपको मिलेगा, खासकर पुराने रोगों का समाधान भी आपको मिल सकता है। सावधानी किस विषय में बरतनी है, तो भोजन और नींद अनियमित होने से गैस और स्ट्रेस की समस्या आपको परेशान कर सकती है।
किसी ऑफिस के व्यक्ति से विवाद ना करें, विवाद से बचने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। राहु की नवम दृष्टि यहाँ अष्टम भाव पर पड़ रही है। नहीं, अष्टम भाव किन चीजों का होता है? तो शोध, गूढ़ विद्या, अचानक होने वाली घटनाएं, पारिवारिक रहस्य, बीमा इत्यादि का क्या परिणाम होगा? ऑकल्ट साइंस में, ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी, रहस्यमय ज्ञान में उछाल आएगा, आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करेंगे, अपनी शक्ति और विद्या भी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। बीमा, टैक्स, ऋण, इन्वेस्टमेंट में भी आपको लाभ मिलेगा। रास्ते अचानक से क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। जीवन में बड़े परिवर्तन के योग हैं, नया चरण, नई दिशा, ये सब मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। पीछे के समस्याओं से भी मुक्ति इस समय में ये राहु देवता आपको यहां दृष्टि देने के कारण देंगे। कर्म जनित जो अवरोध था, जो काम करना चाह रहे थे नहीं हो पा रहा था, उस अवरोध को ये समाप्त करेंगे। सर्जरी, हेल्थ इशू, इन सब का भी समाधान। अगर पहले कोई समस्या थी तो अब राहत हो जाएगी। सावधानी क्या बरतनी है? तो रिश्तों में अचानक उतार चढ़ाव के योग हैं, उससे बचना है। रहस्य या गलत फहमी से भी विवाद हो सकता है, उसका भी ध्यान रखना है। सज्जनों, अगर मैं सारांश की बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए शतभिखा में राहु सबसे अधिक क्या देगा? तो विदेश अथवा ऑनलाइन काम में सफलता का योग, शत्रु और कर्ज का अंत, नई संपत्ति या वाहन के योग, मानसिक शक्ति में वृद्धि के योग, गूढ़ विद्या में सिद्धि के योग, अचानक बड़े परिवर्तन के योग, घर या आर्थिक स्थिति में सुधार के योग। सावधानी क्या बरतनी है? तो अनिद्रा, खर्च, तनाव, माता संबंधी चिंता, किसी गुप्त विषय में के बाद से तनाव, इन सब पर में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देवीगढ़ सज्जनों, यही थी मीन राशि वालों के लिए 2 दिसंबर 2025 से 2 अगस्त 2026 तक राहु के प्रभाव, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वैसे ये गोचर का फल 100% एक्यूरेट रिजल्ट के लिए गोचर के फल और आपके जन्म कुंडली के फल दोनों को मिला करके फलादेश करना होगा, तो वो 100% एक्यूरेट होगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो अपना बर्थ डिटेल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। राधे राधे, राम राम। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे
कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,